स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट किसी सेट का क्या होता है? आप यूनिवर्सल सेट जानते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या है? जिसमें कंसीडर किए गए सारे सेट जो है जिसके सबसेट हो जाए, यानी जो उन सबसेट का सुपर सेट हो जाए, उस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहा जाता है वो यूनिवर्सल सेट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या है? तो किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट में से वो बाकी एलिमेंट हटा दो, उस सेट के एलिमेंट हटा दो, जो बचेगा वो यूनिवर्सल सेट कहा जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहा जाएगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज दिस set of all those elements of universal set U which are not in set A, and complement of a set is denoted by A dash or sometimes by AC। लॉजिकल डिफिनेशन देखें कॉम्प्लीमेंट की, तो x सच दैट x बिलोंग इन यू, x यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट होना चाहिए, और कैसा? एंड x डज नॉट बिलोंग इन ए, जो A में ना हो। तो एक एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में से हटा देने पर या माइनस कर देने पर, डिफरेंस ले लेने पर जो सेट मिलेगा वो उस सेट का कॉम्प्लीमेंट कहा जाएगा। ये लॉजिकल डिफिनेशन हुई। सिंपली आप लिख सकते हैं ए डैश इक्वल टू यू माइनस यू, और दिस सेट इटसेल्फ का डिफरेंस कॉम्प्लीमेंट कहा जाएगा। वेन डायग्राम में देखें, ये यूनिवर्सल सेट है जो रेक्टेंगल बना हुआ है। हमने सेट को एक सर्किल ए से डिनोट किया है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो पूरा यूनिवर्सल सेट सेट कर दिया है, सिर्फ ए वाला पोर्शन छोड़ के। तो ये जो बचा, जो सेट हो गया, वो होगा ए डैश, मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ दी सेट ए। यहां ध्यान देने की जरूरत है, अगर ए सेट को भी सेट कर दें तो पूरा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यानी ए और ए डैश मिला के कंप्लीट यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। आइए देखें प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। तो ए यूनियन ए डैश, यानी कोई सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट अगर उनका यूनियन ले लिया जाए तो ये यूनिवर्सल सेट मिलेगा। सिमिलरली ए और इंटरसेक्शन ए डैश देखें तो ए और ए डैश सेपरेट रीजन्स हैं विद इन द यूनिवर्सल सेट। इनमें कोई कॉमन पोर्शन नहीं, कोई कॉमन रीजन नहीं, तो इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा। मीन्स ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू 5 एम्प्टी सेट। अब ये देखें ए यूनियन बी, इसको आगे प्रूव किया जाएगा। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होगा? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अगर कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यूनियन की साइन जो है चेंज हो जाएगी, इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट देखें तो ए डैश और यूनियन को, इंटरसेक्शन को रिवर्स कर दें तो यूनियन बन जाएगा बी डैश। इन दोनों रूल्स को कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं इन दोनों रूल्स को। आगे देखें डबल कॉम्प्लीमेंट। तो अगर ए सेट का कॉम्प्लीमेंट लिया, ए डैश हो गया जो यहां सेट है। अब इस ए डैश का अगर कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो फिर ए मिल जाएगा। इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू डैश, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट, यानी यूनिवर्सल सेट में से आपको यूनिवर्सल सेट माइनस कर देना, यू माइनस यू, तो कुछ नहीं बचेगा, नल सेट हो जाएगा 5। सिमिलरली 5 का कॉम्प्लीमेंट, यानी यूनिवर्सल सेट में से आपको 5 के एलिमेंट माइनस करने हैं। 5 में एक भी एलिमेंट नहीं होंगे तो एक भी एलिमेंट नहीं माइनस होगा, पूरा यूनिवर्सल सेट बना रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट्स हुए और प्रॉपर्टीज हुई कॉम्प्लीमेंट सेट की। अब आइए एक्सरसाइज 1.5 देखते हैं। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो तो काफी आसान होते हैं। यहाँ यूनिवर्सल सेट दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फर्स्ट क्वेश्चन में। ए सेट दे दिया 1 2 3 4, बी सेट दे दिया 2 4 6 8, और सी सेट दे दिया 3 4 5 6। आपको निकालना ए डैश, तो ए डैश इज यू माइनस ए। फिर यू के एलिमेंट्स में से ये एक एलिमेंट 1 2 3 4 माइनस कर दीजिए, बचेगा 4 6 5 6 7 8 9। ये हो गया ए डैश। सिमिलरली बी डैश निकाला 1 3 5 7 9। थर्ड में आए, बी डैश निकालने के लिए क्या करेंगे? यू माइनस बी करेंगे। यू में से बी के एलिमेंट 2 4 6 8 निकाल देंगे तो 1 3 5 7 9 बचेगा। अब यहां निकालना है ए यूनियन सी होल डैश। तो अब आपको ए यूनियन सी का डैश निकालना है। आप डी मॉर्गन लॉ से भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। उसके पहले आप ए यूनियन सी तो निकालें। ए यूनियन सी देख लीजिए, ये ए है, ये सी है, 1 2 3 4 5 6।
ये ए यूनियन सी हो गया। अब ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इस सेट को यू में से माइनस कर दीजिए, यू माइनस ए यूनियन सी कर दीजिए 1, तो बचेगा क्या 1 2 3 4 5 6 तक माइनस हो जाएगा 7 8 9 बचेगा। ये हुआ ए यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट। नाउ ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए। ये कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, ये u में से 1 2 3 4 माइनस कर दीजिए 5 6 7 8 9 आया ए कॉम्प्लीमेंट। नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट तो हो जाएगा u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, और अब u में से इसको माइनस कर दीजिए तो 1 2 3 4 यानी a ही आ जाएगा फिर से। फिर आपको निकालना है b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। तो b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले मैंने b माइनस सी कर लिया, इसमें से c के एलिमेंट हटा दिया 4 6 यानी 2 8 भर बचा, और b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो u में b माइनस सी माइनस कर देंगे, एलिमेंट बचेंगे 1 3 4 5 6 7 9। स्टूडेंट क्वेश्चन 2 आप खुद से करें, हम क्वेश्चन 3 देखते हैं। यहाँ यूनिवर्सल सेट दे दिया है u इक्वल टू n, दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यहाँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ही यूनिवर्सल सेट है। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट्स, इसमें कुछ सेट्स का कॉम्प्लीमेंट देखें। ए सेट x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक इवन नेचुरल नंबर का सेट है, ए कॉम्प्लीमेंट और नेचुरल नंबर का सेट हो जाएगा x सच दैट x इज एन और नेचुरल नंबर। इसी तरह से बी सेट जो है और नेचुरल नंबर का सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट इवन नेचुरल नंबर का सेट हो जाएगा। इसका एट देखें, सी हमने सी नाम दे दिया है एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8, तो एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8 यानी इसमें एक एलिमेंट आएगा एक्स इक्वल टू 8 माइनस 5 यानी 3, एक सिंगलटन सेट होगा ये, इसमें एक एलिमेंट होगा 3। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो नेचुरल नंबर के सेट में से मीन्स यू में से आप 3 भर को हटा दें तो एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स नॉट इक्वल टू 3। नेक्स्ट सेट है 10th में डी, एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 7, 7 से बड़े नेचुरल नंबर, तो क्या हो जाएगा ग्रेटर आर इक्वल दोनों दिया है तो इसका कॉम्प्लीमेंट एक्स सच दैट एक्स लेस देन 7, 7 से छोटे इसमें आ जाएंगे। एक सेट है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, तो 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 को एक बार सॉल्व कर लें, क्या मिलेगा x ग्रेटर देन 9/2 मिलेगा। 9/2 मीन्स 4.5 रख सकते हैं आप, ये रख सकते हैं। तो इसमें कौन से एलिमेंट होंगे 9/2 से लार्जर नेचुरल नंबर यानी 5 6 7 8 एंड सो ऑन। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो 9.2 से छोटे वाले आ जाएंगे, 9.2 में तो आने वाला नहीं, वो तो 4.5 नेचुरल नंबर नहीं है, तो x such that x belong in n and x less than 9.9/2। फोर्थ क्वेश्चन में आए, आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 से लेकर 9 तक, ए सेट 2 4 6 8 है और बी सेट 2 3 5 7 है। वेरीफाई करना है ये रूल, डिमार्गस लॉ। एक और भी करना है, मैं यहाँ एक ही करूंगा, एक आप करिएगा। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपको वेरीफाई करना है। चलिए मैं इसका वेरिफिकेशन देख लेता हूं। तो आपको सेपरेटली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड निकालना है। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप पहले ए यूनियन बी तो निकालें। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ये और बी 2 4 6 8 2 3 5 7, तो 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप जानते हैं कि इस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे हैं, तो सिर्फ 1 और 9 बचेगा। ये हुआ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी लेफ्ट हैंड साइड आपका इतना आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया आपका। अब राइट हैंड साइड की ओर चलिए, ए डैश निकालिए, बी डैश निकालिए, उसका इंटरसेक्शन निकालिए। तो ए डैश निकाला, ये एक एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिया तो 1 3 5 7 9, ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लीजिए, यूनिवर्सल सेट में से 2 3 5 7 माइनस कर लीजिए तो 1 4 फिर 6 8 9, ये ए डैश हुआ ए कॉम्प्लीमेंट, ये बी कॉम्प्लीमेंट। अब दोनों का क्या चाहिए अपने को, इंटरसेक्शन चाहिए, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए। यहाँ भी 1 9 आ रहा है,
यानी जितना लेफ्ट हैंड साइड आया है उतना राइट हैंड साइड आया है, दैट इज ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, हेंस द रिजल्ट इज वेरीफाइड। फिफ्थ क्वेश्चन में आइए, कुछ सेट दिए हुए हैं आपको वेन डायग्राम में उनको रिप्रेजेंट करना है। पहला सेट दिया है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी जानते हैं कि ए और बी के अंदर का पूरा पोर्शन, इंटर पोर्शन ए यूनियन बी होता है, और उसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है कि यूनिवर्सल सेट में से आप उतना पोर्शन छोड़ दीजिए जिसको ए यूनियन बी हमने लिस्ट किया था, बताया था, तो बाकी को साइड कर दीजिए, ये ए यूनियन बी हो गया। सेकंड में पूछा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो आप डी मॉर्गन्स लॉ से जानते हैं कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जो होगा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट होगा, तो वो भी यही आएगा। थर्ड में देख लें, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट पूछा है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों का कॉमन पोर्शन होता है ये, तो हमें कॉमन पोर्शन भर को छोड़ के बाकी पूरा पार्ट सेट कर देना है। ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हुआ, और फोर्थ वाला से यही होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, इफ यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, यू यूनिवर्सल सेट क्या है, किसी प्लेन में सारे ट्रायंगल्स का सेट, और टाइप के ट्रायंगल्स उसमें हो गए, एंड ए बी द सेट ऑफ ट्रायंगल्स विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, और ये सेट क्या है, ऐसा ट्रायंगल है जिसका कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से हट के हो, ठीक है ना, तीनों एंगल 60 डिग्री ना हो, ऐसे ट्रायंगल्स का सेट है। व्हाट इज ए डैश, तो अब ए डैश क्या होगा, ए डैश ऐसे ट्रायंगल्स का सेट होगा उसी प्लेन में जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री के हों। ए डैश इज द सेट ऑफ ट्रायंगल्स ऑन दैट प्लेन हैविंग ऑल थ्री एंगल्स 60 डिग्री। और आप जानते हैं जिस ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री इक्वल हो, 60 डिग्री होते हैं, यानी तीनों एंगल इक्वल हो गए तो उसकी तीनों साइड इक्वल होती है, और तीनों साइड इक्वल होने की वजह से वो ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। So you can say that A dash is the set of equilateral triangles on that plane. Now question number 7 फिलअप करना है आपको कुछ। फर्स्ट में A यूनियन A डैश हम डिस्कस कर चुके हैं कि A और A डैश दोनों सेपरेट रीजन होते हैं, सेपरेट पार्टीशंस होते हैं यूनिवर्सल सेट के, दोनों मिला के दोनों का यूनियन यूनिवर्सल सेट हो जाएगा ये। सेकंड में फाई डैश इंटरसेक्शन है, फाई डैश क्या होगा, फाई डैश हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा, फाई डैश यू होता है, तो अब आप बताएं फाई डैश क्या होता है, यू एंड इंटरसेक्शन ए। अब यू और ए का इंटरसेक्शन क्या देगा, ए हो जाएगा। थर्ड में ए इंटरसेक्शन ए डैश, दोनों सेपरेट रीजन्स हैं, दोनों में कोई पोर्शन कॉमन नहीं, तो ये हो जाएगा नल सेट फाई। फिर फोर्थ है यू डैश इंटरसेक्शन ए, यू डैश फाई होता है, और इसका इंटरसेक्शन करेंगे ए से तो ये आ जाएगा फाई। इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज 1.5 फिनिश होती है।